माता शारदे माँ वीणा पाणी की पुजारन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। माता शारदे माँ वीणा पाणी की पुजारन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। औरों की तो और जाने, आप माने या ना माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। औरों की तो और जाने, आप माने या ना माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। मान रखती हूँ, सम्मान रखती हूँ, संग में सदा ही स्वाभिमान रखती हूँ मैं। नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देशभक्ति पे इतने कम हाथ उठे, इस बात के लिए आपको नमन करती हूँ। इसका इको बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ा दीजिए जी। मैं सीधे सीधे आपके मन की बात करती हूँ, क्योंकि मैं इतना अंदाजा लगा चुकी हूँ और आपके लक्षण भी जान चुकी हूँ कि आप सुनना क्या चाहते हैं, इसलिए वहीं से प्रारंभ करती हूँ। हालांकि बहुत सारी बातें इस मंच से पहले ही हो चुके हैं और पार्थ जी ने भी बता दिया है कि वो उनकी सेटिंग किसके साथ चल रही है, आदरणीय शशिकांत जी के साथ, और मैं उनके सौंदर्य बोध को प्रणाम करती हूँ। और आज इस मंच के डेरा प्रमुख भी अगर गौर से देखा जाए तो शशिकांत जी ही हैं, उनको भी नमन करती हूँ। बहुत देर से वो सबको बहुत अच्छा पढ़वा रहे हैं और काफी छेड़छाड़ भी हमारी जो छोटी बहन यहाँ सुमित्रा आई थी उनके साथ करी थी। चार पंक्तियां मैं उनके सम्मान में कहना चाहती हूँ, लेकिन आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो शायद मैं यहाँ कुछ और दो तीन सम्मानित लोग उनके सम्मान की भी बात करूंगी। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहती हूँ अपने प्रेम श्रृंगार को आपके बीच, आपके आंगन में बसाना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ नैनीताल की इस कलम को आपकी कितनी मोहब्बत मिलती है। कुछ देर के लिए आप देखिएगा आदरणीय को और सुनिएगा मेरी इन पंक्तियों को, सुनिएगा। ऊपर से इनको देखो तो काशी काबा लगते हैं, ऊपर से इनको देखो तो काशी काबा लगते हैं, और जरा फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगते हैं, और जरा फुर्सत से। मैं जानती हूँ ये पंक्ति आपके समझ में आ गई। चौथी पंक्ति पे एक एक हाथ मुझे समर्थन देगा कि मैंने इनके सम्मान में बिल्कुल सही बात कह दी है। ऊपर से इनको देखो तो काशी काबा लगते हैं, और जरा फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगते हैं। इनके ऐसे हाव भाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, इनके ऐसे हाव भाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं, मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं। एक बार शशि भैया, शशि बाबा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए जी। और कुछ देर पहले यहाँ पे क्या सम्मान किया है। अब मेरे को तो 20 साल हो गए, 25 साल यहाँ पे आते आते मैंने यहीं पे चड्डी से पैंट पहनना सीखा है। अब इनको राम रहीम दिख रहा है, इसको ध्यान से देखो तो ये हनीप्रीत जरूर लग रही है। और आज तो सलवार सूट पहन के आई, अगर लाल साड़ी पहन ले और हाथ में पीतल का त्रिशूल ले लो तो बिल्कुल राधे माँ लगेगी। लेकिन क्या है, मैं एक बात कहना मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये पेटलावद है, ये कविता सुनने वाले लोग हैं यहाँ पे। ये सब नूरा कुश्ती है तो सब कर कुरा के इन्होंने छोड़ छुड़ा दी। ये जो तुम कर रही हो ना, ये तो इनको सबको याद है। दिल एक को दो नेक को दो, ये कोई सत्यनारायण का प्रसाद है जो प्रत्येक को दो। ये सब यहाँ पे बरसों से कई कविताएं आके जा चुकी है। तुम तो इनको कविता सुनाओ जो ये सुनने के लिए बैठे जी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो आपको पूरे पेटलावत की तरफ से 4 पंक्तियां भेंट कर रहा हूँ। और मित्रों, डाक आपकी है, मैं इनके हवाले कर रहा हूँ, केवल उस पर सील आपको लगानी है। कैसे लगानी है आप जानना। और ये कह रही थी ना कि देखना इनको, अपन झाबुआ में रहते हैं, पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन अपन इतने भी पिछड़े नहीं है कि अपने को ये बताए कि अपने को कहाँ देखना है। अपन ने कोई पैसे कोई मुझे देखने के लिए खर्च करे कि इस नगर परिषद ने। मैं
मैं आपको ये नहीं कहूंगा कहाँ देखना है, लेकिन अगर आपकी दृष्टि चली जाए और आप कविता तक पहुंच जाएं तो फिर मैं आपकी तालियां चाहता हूं, और मुझे विश्वास है आप पर कि आपकी तालियां मिलेगी कि देख पालकी जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बराती, जिसके द्वार उठे का घूंघट उस पर जाने क्या बीतेगी, एक रात सपने में छूकर मन को चंदन बन कर डाला, जो हर रात छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। जी मैं सीधे सीधे अपने मौलिक काव्य पाठ पे आती हूँ, लेकिन आप मौलिक पे इसलिए आ गई कि इतने उम्मीदवार ने ताली बजाई, लेकिन बेटा अब तुमने तो लेकिन तुमने गलत बजाई। इसका पूरा नाम श्रीमती गौरी मिश्रा है। इसके 2 बच्चे हैं। इस प्लाट की रजिस्ट्री बरसों पहले हो चुकी है। ये तो इसका मेंटेनेंस अच्छा है। हालांकि पेटलावद है यहाँ, तो शर्मा जी ने मुझे बताया ऐसे ऐसे भूमाफिया बैठे हैं कि एक प्लाट की 6-6 बार रजिस्ट्री करा देते। देख तेरा मन खराब होए तो उधर मुकेश की तरफ देख लिया कर, तो तेरे अंदर का भी संन्यास जागृत हो जाएगा। बात ये है, जरा एक बार मैं ताली बजा दी। नहीं जल्दी सुना दे। आप लोग ये मुझे दिखा चुके हैं, इन्होंने भी कहा है कि इनके समर्थन में आपने ढेर सारी तालियां बजाई हैं, और इन्होंने कुछ देर पहले राधे माँ का जिक्र भी किया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, पार्थ भैया भी यहाँ पैरोडी पढ़ के गए हैं, मुझे भी एक बहुत प्रसिद्ध गीत याद आ रहा है। सुनो, पैरोडी एरोडी कुछ नहीं, नहीं, नहीं। प्रेम की कविता जी बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रही हूँ। और माँ से सुनाओ गुलाबी गाल से ज्यादा। देखो ऐसा हंगामा होगा, सुना के देखो। मैं बिल्कुल वही कहना चाह रही हूँ, लेकिन मैं केवल 4 पंक्ति ये कहना चाहती हूँ। आप लोगों को समर्थन मिलेगा तो उसके बाद मैं आपके मन की बात यहाँ से करना शुरू करूंगी कि मैंने तो इस धरती को प्रणाम कर लिया, अरे मैंने तो इस धरती को प्रणाम कर लिया, पर तुमने अपने नाम को बदनाम कर लिया। एक राधे माँ के चक्कर में क्या काम कर लिया, सुबह सवेरे खुद को आशाराम कर लिया। एक राधे माँ के चक्कर में क्या काम कर लिया। इसलिए अब मैं सीधे सीधे मैं देख चुकी हूँ आप लोग मेरी तरफ भी पूरी तरह से हैं जितनी उनकी तरफ हैं। अब मैं निश्चिंत हो चुकी हूँ सीधे सीधे अपनी कविता। मोटा भाई की तरफ देख। देखिए वो इस परिषद के अध्यक्ष जब तक मोटा भाई है ना, जब तक इन नौजवान पार्षदों का तो नंबर भी नहीं लगने देंगे। वो तू है किस फिराक में? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आदरणीय जरूर है, विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। तू मध्य प्रदेश में आई है, पहली बार आई है, और ये झाबुआ अंचल है, यहाँ तो मस्ती में रहते हैं। अभी तो भगोरिया आने वाला है, उस समय आना जरा तू, कितना आनंद आता है। हमारे यहाँ का इस अंचल का आदमी तो बाहर से अटल बिहारी है, अंदर से पूरा नारायण दत्त तिवारी है। डीएनए होता गया और कारवा बढ़ता गया। इसलिए तू ज्यादा चक्कर में मत पड़। अपने पास मैं सीधे सीधे अपना कविता पाठ करती हूँ। ब्राह्मण कुल की कन्या हूँ और माँ बाप ने यही सिखाया, बड़े बुजुर्गों के मुंह नहीं लगना चाहिए, उनके पाँव लगना चाहिए। मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। देश के बड़े संचालक आदरणीय शशिकांत जी, उनका इसलिए भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, उनका और आदरणीय अजय जी का, कि जिनके आदेश पे आपके बीच में पहली बार आने का सुअवसर मिला है। उम्मीद करती हूँ बहुत मन से आप मेरे इस श्रृंगार को सुनेंगे। नोटबंदी के दौर से आप सभी गुजरे हुए हैं, लेकिन एक निवेदन करना चाहती हूँ, कुछ देर के लिए नोटबंदी की उस समस्या को एक किनारे रख के इस वक्त आपकी जेब में जो 2000 का गुलाबी नोट पड़ा है, उसके उस गुलाबी रंग को ध्यान में रखिए और मेरी मोहब्बत से जुड़ने की एक छोटी सी कोशिश करेगा। प्रारंभ। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। वाह, ताली बजाओ। आप लोग पीछे बैठे हुए हैं, आपको तो आगे आना चाहिए था। चले वहीं से साथ दीजिएगा। तेरे चक्कर में पीछे रह गए, तो बहुत आगे हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि सुमित्रा ने पहले ही बताया था कि बीच में बहुत चपर चपर बोलते हैं, इसलिए इन्हें किनारे बैठा दिया जाता है। सुनेगा।
गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गौरी। मिले ताली मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। और एक बात कहना चाहती हूँ, मंच पे आया हर एक कवि या कवित्री क्यों आप सबकी तालियां चाहता है। एक बहुत छोटी सी कोशिश करती हूँ आपको ये महसूस कराने की कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। मातृशक्तियां उपस्थित हैं जो अपने मजबूत कंधे पे काफी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको नमन करते हुए एक सच्ची अच्छी मौलिक बात कहना चाहती हूँ। अगर आपको लगे गौरी मिश्रा ने कुछ नेक बात यहाँ से कह दी हो तो आप सब मुझे बताइएगा कि सच में इससे अच्छी परिभाषा आपकी तालियों की नहीं हो सकती है। हालांकि बीच में बहुत ज्यादा यहाँ उथल पुथल सी हो रही है, आप लोग कुछ देर बाद में ही खा लेंगे तो मेरा भला हो जाएगा, लेकिन इस वक्त मेरा पूरा काव्य पाठ मत खाइए, आप ध्यान दीजिए, सुनिएगा। न फूलों में न कलियों में, तेरी नेत वहीं लगी है क्या? उनको मत देखिए, बेचारे इतने सुन रहे, मुंह खोल के सुन रहे थे। कुछ तो ऐसे मुंह खोल के सुन रहे जैसे रस भरी मुंह में गिरेगी आके। पढ़ती हूँ, मातृशक्ति को नमन करती हूँ। हालांकि मैं अब इस मुक्तक को बाद में पढ़ूंगी, लेकिन मैं बाद में पढ़ूंगी, इसलिए मैं दूसरा मुक्तक अभी पढ़ना चाह रही हूँ। क्योंकि बात यह है कि काफी देर से मैं देख रही हूँ यहाँ जितने भी मेरे नौजवान साथी बैठे हैं वो सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन जिम्मेदारी आप सबको सौंपना चाहती हूँ। अगर आपको लगे कि उनके लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं, आप सब मेरी बात का समर्थन कीजिएगा। हालांकि मेरी ये पंक्तियां काफी वायरल हुई हैं और न जाने कितनी कवित्राएं इसको जोड़ तोड़ मोड़ करके पढ़ रही हैं, लेकिन ओरिजिनल ये मुक्तक क्या है मैं आप तक पहुंचाती हूँ और आप सब मुझे बताइएगा कि सच में आजकल के लड़के ऐसे ही काम। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ ताली वही लोग बजा रहे हैं जो आज भी काम करते हैं। कुंवारे ही रहिएगा क्योंकि हमारे भारत देश में कुंवारों का भविष्य बहुत उज्जवल है, चाहे सीएम साहब को ले लीजिए, पीएम साहब को। पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं, मंच भी बहुत साथ दे रहे हैं और मैं जिस मुक्तक की बात करी थी उसको आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है, एक छोटी सी परिभाषा देना चाहती हूँ, सुनिएगा। न फूलों में न कलियों में, न वो माली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। न फूलों में न कलियों में, न वो माली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है।